हेलो बच्चों, तो हमने पिछले वीडियो में मंगलम पाठ के क्वेश्चन सारे कर लिए हैं। तो अब करेंगे हम उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो देखते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। जी हाँ, मंगलम पाठ में जो है कैसे मंत्र संकलित है। तो आपके ऑप्शन नंबर 1 है पद्यात्मक, ऑप्शन नंबर बी है गद्यात्मक, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है नाट्यात्मक। तो बताइए कौन कैसे संकलित है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पद्यात्मक है कि देखो जितना भी मंत्र है सब श्लोक के रूप में संकलित है ना, यानी उसे पद्य के रूप में संकलित हैं, तो हम बोलेंगे उसे पद्यात्मक। सुनना है वो गद्यात्मक, गद्य मतलब होता है ये एक तरह का कहानी के रूप में, तो कहानी के रूप में है नहीं, तो दोनों है नहीं, नाटक के रूप में तो है नहीं, तो ये कैसा है पद्यात्मक। चलिए ऑप्शन ये क्वेश्चन ये का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मंगलम पाठ में परमात्मा की अपरा विद्या के 5 मंत्र किसके संकलित हैं। जी हाँ बच्चों, मंगलम पाठ में जो परमात्मा के जो बारे में जो मंत्र संकलित हैं वो किससे संकलित हैं, उपनिषद के हैं या वेद के हैं कि पुराण के हैं कि तंत्र के हैं। तो याद रखिएगा मंगलम पाठ में जितने भी मंत्र हैं वो सारे उपनिषद के हैं, ना वो वेद के हैं, ना ही पुराण के हैं, ना ही तंत्र के, किसके हैं उपनिषद के। तो सही आंसर हो जाएगा उपनिषद। जी हाँ, तो यहाँ पे आपका हमारा क्या कहते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में जो है कितने मंत्र हैं। तो 4 हैं कि ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो फटाफट बताइए कितने मंत्र हैं मंगलम पाठ में। तो मंगलम पाठ में हैं 5 मंत्र। जी हाँ बच्चों, सही आंसर है आपका 5 मंत्र। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। चलिए यहाँ पे पहला, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। जी, मंगलम पाठ का जो है प्रथम मंत्र जो कि है कौन सा है, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अभितम मुखम। तो ये जो मंत्र है पूरा ये किस उपनिषद से लिया गया है आपको बताना। फटाफट आप आंसर देख लीजिए, मतलब आप दिमाग लगाइए, क्योंकि पहला है ऑप्शन कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी ईशावास्योपनिषद और ऑप्शन नंबर डी श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वेत्रो उपनिषद। जी हाँ, श्वेताश्वेत्रो उपनिषद। तो आप बताइए इसमें से कौन सा उपनिषद सही है। तो आपको पता होगा कि चलिए तो हम आंसर बता दें ईशावास्य उपनिषद से। जी, पहला जो श्लोक है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ब्रैकेट में लिखा रहता है ईशावास्य, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ जो है वो कहाँ से संकलित है, वेद से है, पुराण से है, उपनिषद से है या वेदांग से है। तो ज़रा दिमाग लगाइए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जी हाँ, तो आपको पता चलेगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी उपनिषद से है। देखो मंगलम पाठ जो है भाई वो उपनिषद से लिया गया है। हाँ, तो बच्चों चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, फटाफट इसके करते हैं। क्या कहता है, मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। मंगलम पाठ में जो है किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 काव्य शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी बी दर्शन शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी वेद, ऑप्शन नंबर डी पुराण। तो बताइए इसमें से किसके मतलब किसके मंत्र सिद्धांत का वर्णन किया गया, फटाफट दिमाग लगाइए। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दर्शन शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दर्शन शास्त्र। जी हाँ, मंगलम पाठ में जो है वो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद होते हैं 4 प्रकार के। जी हाँ, आपको पता होगा कि वेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पता है अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, 4 प्रकार के होते हैं वेद। तो आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के। फटाफट देखते जाइएगा और आप नोट भी करते जाइएगा क्वेश्चन को और अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जैसे आपको पता होगा कि अगर आपने मंगलम पाठ अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल याद होगा। यदि व्याख्या आपने अच्छे से देखा होगा तो इसमें लगभग 90% क्वेश्चन आपको वहीं से हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा होंगे वो तो होंगे ही भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखिए 8 क्वेश्चन है यहाँ। 8वां नंबर क्वेश्चन, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। वेद रूपी शास्त्र, ये तो कोई क्या कहते हैं आउट ऑफ मतलब क्या कहते हैं इस पार्ट से अलग है क्वेश्चन, तो आपको याद कर सकते हैं इसको।
तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। वेद रूपी शास्त्र अनित्य होता है कि नित्य होता है कि कृत होता है कि भृत होता है। वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है, ये याद कर लीजिएगा फटाफट। चलिए उसके बाद वेदा मेहतम पुरुषम महानतम डैडस विद्यते अनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया। ये जो लास्ट वाला श्लोक था वो किस उपनिषद से लिया गया आपको पता होगा। लास्ट वाला श्लोक जो है वो आपको बुक साथ में रखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस उपनिषद से लिया गया है। तो लास्ट वाला श्लोक जो है वो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। जी हाँ, यहाँ पे देखिए बी नंबर ऑप्शन है श्वेताश्वेतरो उपनिषद। जी हाँ, श्वेताश्वेतरो क्या कर सकते श्वेताश्वेतरो उपनिषद। जी हाँ, चलिए उसके बाद तो 10 नंबर क्वेश्चन, उपनिषद के रचनाकार कौन है। जी हाँ, तो फटाफट आप दिमाग लगाइए उपनिषद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए है कालिदास, ऑप्शन नंबर बी है चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी है विदुर, ऑप्शन नंबर डी है वेद व्यास। तो उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो उपनिषद के रचनाकार हैं वेद व्यास। जी हाँ, उपनिषद के रचनाकार कौन है, वेद व्यास। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद जो है वो किसका अंतिम भाग है। तो ये क्या कहते हैं, जब मंगलम पाठ के परीक्षा भाग पढ़ रहे थे तो उसी में बताया गया था उपनिषद किसका मतलब अंतिम भाग है। तो यहाँ पे लिखा गया है पहला नंबर ऑप्शन है आधुनिक साहित्य, ऑप्शन नंबर बी वैदिक साहित्य, ऑप्शन नंबर सी लौकिक साहित्य और ऑप्शन नंबर डी संस्कृत साहित्य। तो बताइए उपनिषद जो है किसका अंतिम भाग है। तो जी हाँ, उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। तो फटाफट अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे उपनिषद 12 नंबर क्वेश्चन है जो कि उपनिषद के कितने प्रकार हैं। उपनिषद के कितने प्रकार हैं तो आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 107, ऑप्शन नंबर बी 105, ऑप्शन नंबर सी 108, ऑप्शन नंबर डी 210। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे 107, ऑप्शन नंबर बी है 105, ऑप्शन नंबर सी 108, ऑप्शन नंबर डी 210। तो फटाफट बताइए उपनिषद के कितने प्रकार हैं। तो जी हाँ, उपनिषद के हैं आपके 108 प्रकार। जी हाँ, उपनिषद के हैं 108 प्रकार। जी हाँ, तो लीजिए तो फटाफट अगला क्वेश्चन कहते हैं सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते नानिर्तम, ये वाला श्लोक आपको पढ़ाया गया होगा, यदि आपको याद हो तो अच्छी बात है। तो सत्यमेव जयते जो किस मंत्र का उपनिषद का मूल मंत्र है। पहला है ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, उसके बाद मुंडकोपनिषद, उसके बाद कठोपनिषद। तो बताइए किस उपनिषद का ये किस उपनिषद से लिया गया। ये 30 नंबर श्लोक है और 30 नंबर श्लोक के ब्रैकेट में लिखा रहता है, सारे श्लोक के ब्रैकेट में लिखा गया मंगलम पाठ में जो ये किस उपनिषद से लिया गया है, ये किस उपनिषद से लिया गया है। पढ़ रहेंगे तो आपको पता होगा। तो फटाफट दिमाग लगाइए। जी हाँ, मुंडकोपनिषद। जी हाँ, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 13 नंबर जो ये क्वेश्चन है सत्यमेव जयते वाला श्लोक ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती हैं। जी हाँ, न यथा नद्यः नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। जी हाँ, तो ये वाला श्लोक में आपको बताया गया होगा कि नदियाँ किस नाम रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। जी हाँ, समुद्र में, समुद्रे गच्छन्ति, समुद्र में मिल जाती हैं नदियाँ जो नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। मानसरोवर में नहीं, तालाब में नहीं, झील में नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। नदियाँ जो है समुद्र में भाई कैसे मिल जाती है। का मोटरसाइकिल से जाके या घोड़ा घोड़ी से जाके ना भाई, कैसे मिलती है। देखिए यहाँ पे क्या है लिखा हुआ। सबसे पहला ऑप्शन है नाम रूप को छोड़कर। ओहो, नाम को छोड़कर पहला नंबर ऑप्शन है। बी नंबर ऑप्शन है रूप को छोड़कर। ऑप्शन नंबर सी है नाम और रूप दोनों को छोड़कर। ऑप्शन नंबर डी बिना किसी को छोड़े। तो बताइए, दिमाग लगाइए भाई, आप लोग इतना बड़ा दिमाग लेकर बैठे हुए हैं, दिमाग लगवा क्या कर रहा है हलवानो। चलिए 15 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी। जी हाँ, नंबर यथा नद्य नाम रूपे विहाय, नाम रूपे विहाय, नाम रूप को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर। तो यहाँ पर हो जाएगा नाम और रूप दोनों को छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, चलिए फटाफट हम अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। ओहो, अगला क्वेश्चन, चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है। जी हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन है, सबका मैंने आंसर कर दिया है यहाँ पे क्लीन। जी हाँ, ताकि आप लोग चीटिंग ना कर पाओ। बहुत तो लोग हरामी होते हो, चीटिंग कर लेते हो। यहाँ पे अगर आंसर दिखाई देगा तो फटाक से और वही देख के मार लेते, दिमाग लगाता ही नहीं। तो भैया दिमाग लगाओ, उसके बाद हम जो आंसर बताएंगे उसके साथ मैच करो। तो फटाफट, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 16। तो लीजिए ये क्वेश्चन आपके
सामने कह रहा है नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो काम रूप को छोड़कर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी नाम रूप को, ऑप्शन नंबर सी तम रूप को, ऑप्शन नंबर डी स्वार्थ रूप को। तो फटाफट बताइए इसका कोई आंसर है कौन। तो जी हाँ बच्चों, तो आपके पास आंसर है नाम रूप को छोड़कर। जी हाँ, नदियाँ जो है वो समुद्र में मिल जाती हैं नाम रूप को छोड़कर। जी हाँ, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, आपके नाम और क्या बोला, अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती है। बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, देखो बच्चों। तो देखो अपने नाम और रूप को छोड़कर तो कौन है जो समुद्र में मिल जाती है, बताइए कौन है वो, कौन है पागल जो समुद्र में मिल जाती है। जी हाँ, पागल नहीं, अच्छी है। चलिए यहाँ पे है समुद्र, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी शरीर, ऑप्शन नंबर सी भक्त, ऑप्शन नंबर डी नदी। जी हाँ बच्चों, नदी आपका सही होगा। नदी जो है नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। उसके बाद है सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटाते, आपको याद होगा सत्य धर्माय प्राप्त ये अपाब्रिनो ना पुसन अपाब्रिनो, तो अपाब्रिनो मतलब हटा देते क्या। पहला है लौह पात्र को, ऑप्शन नंबर पीत पात्र को, ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण पात्र को, ऑप्शन नंबर डी ताम्र पात्र को। लोह पात्र मतलब लोहे के पात्र को, बी नंबर पीतल के पात्र को, सी नंबर स्वर्ण के पात्र को, सोने के पात्र को, डी नंबर तांबा के पात्र को। तो जी हाँ, आपके पास ये ऑप्शन नंबर सी सोने के पात्र को ना, ताकि सोने के पात्र से ही ढका हुआ है तो सोने के पात्र को ही हटाना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है ना, हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्य अपहितम मुखम। जी हाँ, सतस्य मुखम, सत्य का मुख जो है किस पात्र से जुड़ा हुआ है, हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमय पात्र से। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। अगला नंबर क्वेश्चन है स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है। आच्छादित मतलब ढका हुआ है। स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है, तो ऑप्शन नंबर ए शरीर, ऑप्शन नंबर बी है जल, ऑप्शन नंबर सी है मुख, ऑप्शन नंबर डी है तत्व। तो बताइए सत्य का क्या ढका हुआ है, तो मुख ढका हुआ है। जी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हुआ। जी हाँ, तो चलिए फटाफट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नज़रें जमाए रखिएगा और दिमाग घुमाए रखिएगा। चलो भाइयों एवं बहनों, प्यारे भाइयों एवं बहनों, जी हाँ, कह रहा है किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है। जी हाँ, किसको मृत्यु की जानकारी हो जाएगी, जो भैया भगवान के परम भक्त होंगे। जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए साधक को, ऑप्शन नंबर बी है असाधक को, ऑप्शन नंबर सी है मूर्ख को, ऑप्शन नंबर डी राजा को। जी हाँ नहीं, यहाँ पे साधक को यानी साधना करने वाले को, पर पूजा भक्ति करने वाले को, साधक को जो है मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर किसकी विजय होती है। ओहो, सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा बीतता देवयान। जी हाँ, यहाँ पर सत्य किसकी विजय होती है, तो सत्य की और सत्य की दोनों की सभी गलत हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सत्य की, जो सत्य की विजय होती है। उसके बाद विजय कैसे प्राप्त होती है, और सत्य से, अपमान से, घृणा से, सत्य से विजय जो प्राप्त होती है वो कैसे प्राप्त होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है और सत्य से, बी है अपमान से, ऑप्शन नंबर सी है घृणा से, ऑप्शन नंबर डी है सत्य से। तो जी हाँ, आपका आंसर हो जाएगा डी सत्य से, विजय जो है सत्य से होती है। जी हाँ। उसके बाद है किसकी विजय नहीं होती है। जी हाँ, सत्यमेव जयते नानिर्तम, नानिर्तम ना अनिर्तम, यानी असत्य की नहीं, सत्य की विजय होती है और सत्य की नहीं। तो किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की। ऑप्शन नंबर बी सही है। अनु से सूक्ष्म क्या होता है। जी हाँ, अनुर अनियान महतो महियान आत्मस्य निहित जंतो गुहायाम। जी हाँ, जहाँ पे अनु अनियान, अनु से सूक्ष्म कौन है, तो आत्मा। जी हाँ, दानव नहीं, मानव नहीं, पशु नहीं, आत्मा। जी हाँ, डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अनोर अनियान महतो महियान डैश महिमान आत्मा मंत्र किस उपनिषद से ले आया गया है। ये आपका लगभग तीसरा श्लोक है, जो आपको अनोर अनियान महतो महियान वाला जो है वो हमने करा चुका है पिछले वीडियो में, पिछले सारे जो वीडियो आए थे मंगलम पाठ के। तो उसमें फटाफट बताइए अनोर अनियान महतो महियान डैश डैश महिमान आत्मना, यह जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर श्वेतरो उपनिषद। जी हाँ, अब की बार उच्चारण सही हुआ। ईशावास्य उपनिषद। जी हाँ, तो फटाफट बताइए यहाँ पे कौन सा उपनिषद सही हो जाएगा, तो बताइए 26 नंबर।
तो आपका ऑप्शन नंबर होगा, जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कठोपनिषद। जी हाँ, अनोर अन्यान महतो महायान जो है वो कठोपनिषद से लिया गया है, जो कि ब्रैकेट में दिया गया था। उसके बाद हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपहितं मुखम, ये जो उसके बाद सत्ता धर्माय दृष्टि लास्ट वाला है। यहाँ पे पता है हिरण्मयेन पात्रेण वाला जो श्लोक था, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो पहले ही बता दिए थे, ईशावास्य उपनिषद से। पहला उपनिषद जो है, पहला जो श्लोक है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। चलिए, उसके बाद हिरण्मय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, सत्य का, पाप का, झूठ का, वाचाल का। तो जी हाँ, सत्य का, हिरण्मय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया, जीवात्मा की, देवात्मा की, परमात्मा की या मनुष्य के। जी हाँ, परमात्मा के। इस पाठ में जो है वो किसका गुणगान किया गया है, परमात्मा की, जो कि आपको बताया। उसके बाद परमात्मा कहाँ रहते हैं, एकत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, इनमें से कोई ना। जी हाँ, परमात्मा तो भैया सर्वत्र रहते हैं, सभी जगह रहते हैं ना, इसमें कोई संदेह नहीं। अब उसके बाद कह रहा है यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो यह संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, कि मानव के द्वारा अनुशासित है, कि दानव के द्वारा, कि वीरों के द्वारा। जी हाँ, यह संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। चलिए, हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ 4 क्वेश्चन यहाँ पे बचे हुए हैं। चलिए, उसके बाद ऋषि आदि परनीत को क्या कहते हैं, ऋषि आदि परनीत को क्या कहते हैं, जैसे आपको पता होगा तो फटाफट दिमाग लगाइए कुछ। तो यहाँ पे ऋषि आदि परनीत को क्या कहते हैं, कीर्तक, करने वाला, कुछ करने वाला। प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है, आत्मा, शरीर, देव, राक्षस। तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा विद्वान है। महान से भी महान क्या है, आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। जी हाँ, देवता नहीं, महान से महान आत्मा है। महतो महीयानम, महतो महीयान। जी हाँ, आत्मा जो है वो महतो महीयान, महान से महान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है। देवलोक का जो मार्ग है, यानी भगवान का तक पहुंचने का मार्ग किससे आगे बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है और सत्य से, ऑप्शन नंबर बी है सत्य से, ऑप्शन नंबर सी है लोभ से, ऑप्शन नंबर डी है त्याग से। तो बताइए देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है, तो जी हाँ, सत्य से। तो यहाँ पे अगला हम देखेंगे, अगला PDF करेंगे और उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ है उसका। तो चलिए, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, नदी और विद्वान में क्या समानता है। जी हाँ, यथा नद्ये समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। ये वाला श्लोक जो है उसमें बताया गया था नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो कह रहा है, जो उत्तर में कह रहा है कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम रूप को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। जी हाँ, जो विद्वान लोग होते हैं वो नदी के जैसे, देखो नदी जो है बहते रहता है, 2-4 नदी मान लो, इधर से एक नदी आ रहा है, इधर से एक नदी आ रहा है, इधर से एक नदी आ रहा है, सब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक समुद्र, बड़ा समुद्र में मिल गया, यहाँ पे एक बड़ा समुद्र में मिल गया। मान लीजिए इससे कहेंगे गंगा, इससे कहेंगे यमुना, इसे कहेंगे सरस्वती, ये तीनों नदी है। अब तीनों मान लो ये नदी में मिल गया, तो क्या पता चलेगा कि जिसमें कौन सा आप इधर भर रहा है, सब भर रहा है, बता भर रहा है, तो पता चलेगा कि ये पानी किसका है, ये पानी गंगा का है, ये पानी नदी का है। तो इसमें जो है यहाँ इससे पहले तो कहेंगे ये पानी जो जा रहा है ये गंगा का है, ये जमुना का है, ये सरस्वती जी का है। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद, समुद्र में मिलने के बाद सारा उसका नाम रूप अपने आप मिट जाता है और सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखाई पड़ता है। वही बात है, जो उसी प्रकार जिस प्रकार नदियाँ जो अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान भी जो हैं अपने नाम रूप को त्याग देते हैं, भगवान को पाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए अपना नाम रूप पीछे छोड़ देते हैं और भगवान की भक्ति से सत्य के मार्ग पे चल के वो क्या करते हैं, दिव्य श्रेष्ठ पुरुष यानी ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। बस यही आंसर हो जाएगा आपका। तो जी हाँ, तो चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं हमने, पहला क्वेश्चन है कि महान लोग जो है, यानी महान लोग हम जैसे, नहीं भाई हम महान नहीं है, तो महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर लेते हैं, ये संसार रूपी जो सागर है इसको कैसे पार कर लेते हैं। तो आंसर है यहाँ पे
महान लोग जो है सत्य की राह पर चलकर संसार रूपी सागर को पार करते हैं। अर्थात महान व्यक्ति सत्य की राह पर नाम रूप को त्याग कर चलते हैं एवं दिव्य श्रेष्ठ पुरुष परम ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जी, महान लोग जो हैं वो पहले तो सत्य की राह पे चलेंगे और वहाँ चलते चलते ना अपने और भगवान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने सारे नाम रूप को छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि जो बड़े आदमी हैं तो पहले भगवान को प्राप्त करेंगे। जी ना, नाम रूप वहाँ पे नहीं चलता है, वहाँ पे चलता है कर्म। यदि आप अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको अच्छे पहले प्राप्ति होगी, अगर आपने बुरे कर्म किए तो बहुत नहीं प्राप्ति होगी, ये कहने का मतलब है। जी हाँ, तो पूरा भगवान की प्राप्ति के लिए नाम रूप नहीं बल्कि कर्म की आवश्यकता होती है। जी हाँ, पूरा महान लोग जो है सत्य की राह पर चलकर संसार रूपी सागर को पार करते हैं। अर्थात महान व्यक्ति सत्य की राह का पर नाम रूप को त्याग कर चलते हैं एवं दिव्य श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। और जब आपको दिव्य श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा प्राप्त हो जाएगा तो आप संसार इस जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे, संसार रूपी सागर से मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, हम इधर साइड हो जाते हैं। जी हाँ, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दिए। मंगलम पाठ का जो है भाई 5 वाक्यों में, कितने वाक्यों में? 5, 1 2 3 4 5 वाक्यों में परिचय देना है। तो यहाँ पे कह रहा है जो, या दूसरा इसमें अथवा अगर क्वेश्चन आ सकता है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। तो पहले लिखा गया इस पाठ में 4 मंत्र कर्मशः ईशावास्य कठ मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों से लिया गया है। जी, पहला उपनिषद श्वेताश्वर, कठ उपनिषद, उसका मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वर, ये चारों उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। तो पहला क्वेश्चन बोले हैं इस पाठ में 5, यहाँ पे 4 को काट के 5 किया गया है। इस पाठ में जो 5 मंत्र कर्मशः ईशावास्य कठ मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों से संकलित है। इसमें 5 मंत्र संकलित है, एक तो ईशावास्य से लिया गया है, एक कठ से लिया गया और 2 जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है और एक श्वेताश्वर से, तो 5 हुए ना। तो इस नामक उपनिषद से संकलित सभी मंत्र हमें सच्ची राह का दर्शन कराता है। जी हाँ, ये हमें इस संसार रूपी माया से मुक्त होने का रास्ता बताता है। ये सारों श्लोक पढ़ोगे आपको संसार रूपी मोह से कैसे मोह माया से कैसे मुक्ति मिल रहा है, कैसे भगवान को प्राप्त करना है, इस बारे में बताया गया। इनमें देवता तक पहुँचने का सरल मार्ग की चर्चा की गई है। बोला ना सत्य का मार्ग। जी हाँ, सत्य का मार्ग पे आप चलते रहोगे तो देवता तक भी पहुँच सकते हो। पहुँचेगो कि नहीं ये तो भैया आप भगवान ही जाने, हम तो क्या बताएं आपको। बोला इसे पढ़कर लोगों में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। जी हाँ, भगवान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है, भगवान को जानने की जिज्ञासा होती है, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है सारे श्लोक पढ़ने से। तो फटाफट हम करते हैं यहीं पे एंड। तो आपको पता होगा कि हमने सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। अगर कुछ क्वेश्चन बच गया होगा तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम फिर जब टाइम मिलेगा तो अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कवर करने की। तो अब फिलहाल हम क्या करेंगे, जो अगला चैप्टर पाटलिपुत्र में स्टार्ट करेंगे, तो बस बने रहिएगा, नज़र जमाए रखिएगा, क्योंकि पता नहीं कब वीडियो अपलोड हो जाए। तो फटाफट यहाँ से करते हैं एंड। तो जय हिंद बच्चों।